ये हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पोटैटो ब्रेड समोसा या पोटैटो ब्रेड स्नैक्स, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ये रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको दिखाते हैं आपको कि ये कितना क्रिस्पी बने हैं। ये देखें, ये देखें, इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगाएंगे ये कितना क्रिस्पी हैं और ये बहुत ही टेस्टी भी हैं। अब इसे तोड़ के भी दिखाते हैं हम कि ये अंदर से दिखने में कैसा है, क्योंकि ये बाहर से तो बहुत ही यमी और क्रिस्पी बना है। तो ये देखें, माशाल्लाह से अंदर से भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना अच्छा बना है ये, और ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार होगा। इनको हम सर्व करेंगे केचप और मेयोनीज़ के साथ। आप जिसके साथ सर्व करना चाहें, अगर चटनी के साथ सर्व करना चाहें तो करें। आप इसे शाम में इवनिंग स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। गेस्ट के सामने रखें आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। तो आज हम अपने किचन में आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो ब्रेड स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आप इसे ब्रेड पोटैटो समोसे का नाम भी दे सकते हैं, और ये बहुत ही आसान और इजी तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। पोटैटोज़ हमने 2 अदद ले लिए, जिनको बॉयल पील ऑफ कर लिया है बॉयल करके। ब्रेड्स लेंगे हम हस्ब ज़रूरत। जो ड्राई मसाले लेंगे, इसके अंदर नमक है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है रोस्टेड एंड क्रश 1 टीस्पून, क्रश रेड चिली है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ये स्प्रिंग अनियन ली है यानी कि हरी प्याज, ये हमने 1 टेबल स्पून ले लिए हैं। हरा धनिया लेंगे हम फ्रेश 1 टेबल स्पून। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू को करना है मैश। तो हम पोटैटो मैशर की मदद से, और पोटैटो मैशर नहीं है तो कोई मसला नहीं, हाथ की मदद से हम पोटैटोज़ को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे, नमक, ज़ीरा पाउडर, क्रश रेड चिली, ग्रीन अनियन, धनिया। तो ये सब ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये पोटैटोज़ में हर जगह मिक्स हो जाए मसाला। पोटैटोज़ के अंदर हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड कर देंगे। यहाँ पर हमने एक और बॉल ले लिया है, इसके अंदर हम 3/4 कप मैदा ऐड करेंगे। तो हम यहाँ इसकी स्लरी रेडी कर रहे हैं, और हम इसमें 1/2 कप वाटर ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी करना है। ये स्लरी जो है वो इनकी जॉइनिंग का काम देगी। स्लरी हमारी रेडी हो गई है, और ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी, ये बस इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए, ना इससे पतली ना गाढ़ी। अब हमने लेनी है अपनी ब्रेड, और इसके हमने एजेस को कट कर देना है। एजेस को कट करने के बाद हमने इसे सेंटर से ऐसे कट करना है, और फिर इसको टर्न करके इस तरह सेंटर से कट करना है। तो ये हमारे एक ब्रेड के इस तरह 4 छोटे पीसेस बन जाएंगे। तो इसको हम एक साइड प्लेट में ट्रांसफ़र कर। यहाँ पर ले लिया है हमने एक पैन, और इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने इतना ऐड करना है कि ये जो पोटैटो ब्रेड स्नैक है हमारे, ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ऑयल ऐड करके हम इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर रखना है इसका। हल्का गर्म करेंगे तो हम इसमें स्नैक्स डालेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो पोटैटोज़ हमने मैश करके रखे हुए हैं, मसाला मिक्स करके इसको लेना है, और इसको लेके हम इस तरह से एक छोटा सा एक बॉल सा बना लेंगे, और इसको हम बना के हम इसके ऊपर रख देंगे अपने एक ब्रेड के ऊपर, और इसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड रख देंगे, और इस तरह से हम इसको इस तरह बना लेंगे। इस तरह हमने पोटैटोज़ का एक पोर्शन उठाया, ब्रेड के ऊपर रखा, और इसको दूसरी ब्रेड से कवर कर दिया इस तरह। ये देखें, हमने ये बाकी के भी रेडी करके रखे हुए हैं। तो अब हमने इसको फ्राई करना है। हम एक पोटैटो ब्रेड उठाएंगे, और इसको हमने ये जो स्लरी बनाई थी इसके अंदर डिप करेंगे, और इसको उठा के हमने यहाँ ब्रेड क्रम्स में रखना है, और इसके ऊपर इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं।
ये ब्रेड क्रम्स हमने होममेड हैं, ये हमने घर में रेडी करे हैं। तो इसकी रेसिपी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद इसको उठाना है और इस ऑयल के अंदर डाल देना है जो हमने पहले से प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। इस तरह से हम बाकी के भी रेडी करेंगे। एक अपना ब्रेड समोसा उठाएंगे, इसको स्लरी में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, अच्छे से चारों साइड, और इसको हम इस तरह ऑयल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो जैसे ही इनकी एक साइड सिकेगी हम इसको टर्न करेंगे दूसरी साइड पर, और ये देखें कितना अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ रहा है। तो बस हमें इसको इतना ही सेकना है कि दोनों साइड अच्छे से गोल्डन हो जाए और ये अंदर से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और इसको हम मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे, फ्लेम हमने हाई नहीं करनी है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। तो एक साइड इनकी हो गई थी तो हमने सबकी दूसरी साइड पर इनको टर्न किया है। तो जैसे इनकी दूसरी साइड भी हो जाएगी हम इसको निकालेंगे। सो यहाँ पर कुछ हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो हम उनको निकाल लेंगे। ये देखिए इसका ऑयल थोड़ा सा हम इस तरह एक्सेस रिमूव करवाएंगे, थोड़ी देर इनको इस तरह स्टे करवा के। अब हम इसको यहाँ प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पोटैटो ब्रेड समोसा या पोटैटो ब्रेड स्नैक्स, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ये रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको दिखाते हैं आपको कि ये कितना क्रिस्पी बने हैं। ये देखें, ये देखें, इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना क्रिस्पी हैं और ये बहुत ही टेस्टी भी हैं। अब इसे तोड़ के भी दिखाते हैं हम कि ये अंदर से दिखने में कैसा है, क्योंकि ये बाहर से तो बहुत ही यमी और क्रिस्पी बना है। तो ये देखें माशाल्लाह से अंदर से भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना अच्छा बना है ये, और ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार होगा। सो इनको हम सर्व करेंगे केचप और मेयोनीज़ के साथ। आप जिसके साथ सर्व करना चाहें, अगर चटनी के साथ सर्व करना चाहें तो करें। आप इसे शाम में इवनिंग स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। गेस्ट के सामने रखें आप, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।